हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अभी इनका जींस का पैकेट वो था, मैंने डाला था रात को तो सूखा अभी है, तो मैं वो अंदर रख रही हूँ। और गर्मियों का तो सबसे बड़ा काम क्या होता है? पानी भर के कूलर में डालना। ये तो सबसे बड़ा काम होता है। ये अभी ना करूँ ना तो दोपहर में किया भी नहीं जा सकता, और दोपहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आता है तो 12 साढ़े 12 हो जाता है। उसके बाद मैं कुछ बनाऊँ खाऊँ, और फिर जब मुझे पानी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी नहीं रहेगा। तो अभी मैं अंदर कमरे में बेडशीट चेंज की थी और सब कुछ चेंज करके कमरा तो ठीक कर दी थी, घर की और सब सफाई मैंने कर दिया था। झाड़ू पोछा मेरा रह गया था तो वो मैं अभी करूँगी। और आप लोग अगर न्यू हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही ब्लॉग के लिए। यहाँ में ना सबसे बड़ी गलती क्या इस बात की हो जाती है यहाँ के पोर्शन में, कि आपको ये छींटे है ना, इस नल के बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यहाँ पर, और इसके कारण ना मैं पानी भर के मैं डाल नहीं सकती हूँ। इतना गंदा यहाँ का हिस्सा हो जाता है कि मैं अगर डालूँ तो उसके बाद सफाई तुरंत करती हूँ, क्योंकि मैं पहले डालती हूँ तभी मैं सफाई करती हूँ, उसके पहले कुछ नहीं कर सकती। कोई डाल के देखिए गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और धूल मिट्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी लगने लगता है। तो अभी उसके कारण ना मैं पोंछ रही थी, डायरेक्ट इसको पोंछ करके पूरे आगे पीछे को सब साफ़ कर दूँ, क्योंकि देखिए नल इतना ज़्यादा इसमें छींटा मारता है ना। और जस्ट यहाँ के पीछे में वो आपका वो है नीचे वाला हिस्सा, तो ये बहुत नहीं होता है नीचे का पानी हो तो छींटा ना पड़ जाए, ये भी दिक्कत होती है। और यहाँ पे पानी आप कुछ कर नहीं सकते हो, पानी की सुविधा तो है लेकिन कपड़े वगैरह नहीं धुल सकते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं कुछ ला के बाहर से डिब्बा वगैरह यहाँ ला के धुल दूँ तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नीचे किनारे की बारी है ना वो भी बहुत पतली सी है, उससे अगर पानी गिरेगा तो फ्लो करके वो नीचे चला जाएगा, तो वो भी बहुत दिक्कत है। और अभी देखिए बज रहे थे सिर्फ 10 और इतना धूप तीखा हो गया, तो मैंने कमरे को एकदम बेडशीट चेंज कर दिया था। मैंने बेडशीट आज दूसरे तरह का लगाया था। और अभी मैं जा रही थी झाड़ू पोछा करके, मैं नहा लूँगी फटाफट, पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ और बनाऊँगी खाना। और सबसे बड़ी मेरे कमरे की घर की यही ड्रॉबैक है, पानी तो भरना ही भरना है, उसकी तो बात अलग है, ये पानी का बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी डर लगता है कि ये लोग कुछ बोल ना दें, और फिर ना घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें कुछ भी सब लोगों को होता है। तो कल रात को मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी तकझक क्या हो गई थी, इनको सब्जी खट्टी लग रही थी तो बात हो गई थी थोड़ी बहुत। तो थोड़ा नाराज़ तो नहीं थे, नाराज़ जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है कि ये कोई इंसान बंदा खाने आए और खाए नहीं मन से। तो फिर मैं आज इनका फेवरेट खाना बनाऊंगी, जो मैंने कल शाम को नाश्ता बनाया था, आलू कचालू, उनको बहुत पसंद आता है। तो मैं उसके साथ ही आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी और आलू का कचालू बना के रखूँगी। यही मेरा आज का खाना रहेगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो आज तो मुझे पूजा भी करना था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि इन्हीं का फेवरेट बनाने से पहले मैं पहले अपना नहा धो करके पूजा कर लूँ। और मैंने गाउन क्यों पहना है इसका भी रीज़न यही है, क्योंकि सबसे रीज़न यही हो जाता है मेरा, क्योंकि गाउन के पहनने के साफ़ रहता है ना, ऑफिस का स्कूल जाने का कपड़ा पहनना पड़ता है, तो मैंने फिर वो कपड़ा पहनूँ फिर वो कपड़ा पहने, इससे मैंने कि ईजी रहता है, गाउन पहन के पूजा कर लीजिए, सब कर लीजिए, फिर अपना सब कुछ करने के बाद नहा धो करके आप कपड़े चेंज करके आप स्कूल चले जाओ। और सबसे बड़ा मेरा ट्रेजिडी क्या हो गया था, मेरे जो मैंने पीछे कपड़े डाले थे ना, वहाँ से मेरा एक कपड़ा ही उड़ गया। भगवान क्या हो गया मेरे साथ। ये भी मैं बाहर डाल रही हूँ ना, मैंने चादर वगैरह धुले थे आज, तो इनके थोड़े मेरे तौली और चादर थे, तो मैं वो डाल दूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वो बहुत धूप में चाहिए रहेगा। तो इतना डाल करके मैं चली जाऊँगी नहा करके तैयार होकर के स्कूल अपना जाना है, क्योंकि मैं इसकी टीचर से भी बात करना है कि मैम कल एक दिन और जाना है स्कूल, फिर 2 दिन की छुट्टी रहेगी, इसकी डेली की जो छुट्टी होती है। और फिर मेरे कपड़े उड़ गए। मैंने सुबह इनसे बोला भी, श्वेता जी क्या हो गया, कपड़े कैसे उड़ गए? तो इन्होंने कहा कि श्वेता वो डला था ना, तुम्हारे कपड़े उड़ गए। तो पीछे करकट है, आप देख ही रहे हो, टीन सेट पड़ा हुआ, तो उसमें मेरे और सब कपड़े मिल गए, लेकिन मेरे वो कुर्ता नहीं मिला। मुझे भी उस समय ध्यान नहीं आया। फिर मैंने जब फोल्ड किया कपड़े तो फिर मुझे लगा कि ग्रीन कुर्ता मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैंने वो पहना था, कुछ ऊपर पड़ गया था मेरे ऊपर, तो मैंने वो खाली करके मैंने वही कपड़ा पहन लिया था। तो मेरे पास वो कुर्ता नहीं बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैंने फिर वो तो मेरे कपड़े का ही लॉस हो गया। आज ऐसी हवा ना चली, मेरी लापरवाही का नतीजा मेरा कपड़ा ही खो गया, और फिर वो कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो फिर देखिए सबसे पहले तो मैं कचालू बना के फ्रिज में रख दूँगी,
क्योंकि होता ना कि ठंडा ठंडा रहेगा तो ये खा भी लेंगे। और भी सब्ज़ी काट के मैं रख के जाऊँगी क्योंकि टाइम हो रहा था, 10 से 15 मिनट ही बाकी था मुझे तैयार होने में। तो फिर मैंने सोचा कि पहले कचालू बना दूँ, फिर आलू सब्ज़ी काट के रख दूँगी, फिर आऊँगी तो फिर मैं छौंक दूँगी। और आटा मैंने सुबह ही गूँध के रख दिया था क्योंकि फिर आज मेरा था व्रत का दिन। आपको पता है कि मेरा गुरुवार का दिन था, तो फिर मैं वो व्रत तो रहती हूँ हमेशा हूँ, कभी कभी दिखाती हूँ कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। तो आज मैं व्रत ही थी, हमेशा व्रत ही रहती हूँ गुरुवार के दिन। तो इनका कचालू बना करके मैं फ्रिज में रख दूँगी और सब्जियां काट के मैं फ्रिज तो कचालू तो फिर इनका बना लूँगी। तो फिर आएंगी तो फिर उतना मन भी नहीं करेगा कुछ करने का। और मेरा तो दिमाग भी वैसे ख़राब हो गया था, मेरे कपड़े का लॉस होता है ना। तो एक दिन पहले की एक घटना थी, मुझे एकदम ही याद नहीं था कि मेरे कपड़े खो गए। तो फिर नहीं होता है, फिर ये देखिए कचालू बनकर मेरे तैयार हो गए थे। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और बाकी का छाछ भी मैं फ्रिज में रख दूँगी साथ ही साथ कि इनका काम हो जाएगा तो अपना आराम से रहेंगे। फिर इसके बाद मैं चली गई थी कुछ और इनकी सब्जियां काट लूँगी। उसके बाद सब्जियां काट के मैं फटाफट इसको रख दूँगी यहीं पे, क्योंकि फिर फ्राई सब्ज़ी बनानी ना तो वो भी गरम गरम ही अच्छा लगता है। और जब मैं बना के रखूँगी तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बना के पराठे के साथ दूँगी ना। तो क्योंकि इनको क्या करे होता है, लिक्विड लिक्विड खाने का बहुत मन कर रहा है, सिंपल सा और लिक्विड खाना। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, मैं बना दूँगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कभी ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन आजकल हो रहा है ना कि मैं भी थोड़ी सी लापरवाह हो गई हूँ इनके प्रति। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये कभी कहते नहीं हैं, तो इनके हिसाब से बनाना चाहती हूँ कुछ ना कुछ। इधर मेरी सब्जियां बन के तैयार हो गई थी और मैं अभी आपको टाइम दिखा रही हूँ कि मेरे बज चुके थे 11:25 और अभी 10 मिनट मुझे लगेगा। और मुझे एक दुकान पे जाना था, कल मैंने छाछ लाया था तो मेरे को थूक बहुत तीखा था। तो अंकल ने कहा कि श्वेता, अंकल ने कहा कि बाद में बेटा देते जाना पैसा। तो फिर मैं उनको भी पैसा देते हुए ही जाऊँगी। तो फिर उसके लिए भी मैं पहले जा रही थी, कुछ चीज़ें और भी चीज़ें हैं, सामान लेते हुए ही निकलूँगी कि लौटते वक्त मैं अपने बेटे के साथ नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि बेटे को रोक रोक के मैं नहीं आ पाऊँगी कभी भी। तो इसी चक्कर में मैं हमेशा ही इनको बेटा को कह रही, इन बाबू को नहीं होता है कि पहले ही काम कर लूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये दुपट्टा मेरे स्टोल के काम आ रहा है, क्योंकि मुझे स्टोल अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम पतला सा होता है, मुँह ही ढकता। और ये मुझे पूरा अच्छे से कवर कर देना, मेरा पीठ मतलब जो बैक का साइड होता है वो भी कवर कर देता है और धूप वगैरह सब बचाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं दुपट्टे ही प्रेफर करती हूँ। मेरे पास वाइट या किसी कलर का कॉटन का दुपट्टा अभी नहीं है, जब होगा तो मैं वही यूज़ करूँगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं यही यूज़ करके मैं जाती हूँ फटाफट। इसको ना बहुत कवर करने में अच्छा होता है। देखिए पीछे से भी ये मैं आगे ले लूँगी तो ये एकदम कवर हो जाता है मेरा एकदम ही सही से। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो मैंने दुपट्टा सोचा कि लगाऊँ, फिर मैंने कहा यही दुपट्टे से काम कर देगा, फिर मैं नहीं कुछ लगाई। फिर मैं चली गई थी और अपना स्कूल बेटे को लेने के लिए। और बेटा मेरा बहुत शैतानी करता है, वो मुझे आपको बताऊंगी। अभी तो आ गया है ना, तो अपने स्कूल में ऐसे आना ही नहीं चाहता। अभी उनको पानी स्मेल कर रहा है, वो मुझे बता रहे हैं मम्मा ये देखो महक रहा है, महक रहा है, महक रहा है। मैं इनको महक के देखी तो कहीं नहीं महक नहीं रहा है, पानी पी लो। तो फिर ये पानी पी रहा था, मैं इसको रोक रही थी कि बस एक घूंट पीना, क्योंकि अभी गर्मी से आया हुआ है तो पानी पिएगा तबीयत ख़राब हो जाएगा। अभी तो रिकवरी करके उठा है। तो फिर मेरा ये लॉस हो गया था ना, तो मेरा दिमाग वैसे भी डिस्टर्ब चला, क्योंकि कपड़ा ठीक है मुझे कुछ छोड़ना था, नहीं पहनती है, पुराने हो गए थे काफ़ी। लेकिन तभी लगता है ना कि उस क्यों इधर उधर चला गया। लॉस तो जानती कि इंडियन हाउसवाइफ या इंडियन लेडीज़ का होता है कि फेंक दो, ऐसे सामने से दे दो तो ठीक होता है, लेकिन लॉस हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और अभी मेरे हस्बैंड ने खूब ढेर सारे पैसे मुझे दिए थे, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी। और ये प्लेट मेरे हस्बैंड की लगी हुई थी, बहुत सुंदर अच्छा सा रायता, कचालू, और ये अपना आराम से बैठे हुए थे खाने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा कि बहुत ठीक है, तो कहा हाँ। फिर मैंने उनको दे करके ना मैं चली आई थी, नाश्ता बना के अपना लेकर आई। फिर ये पैसा लेकर आए, तो फिर मैं कह मुझे दे रहे थे, श्वेता ये रख लो। मैंने कहा क्यों रख ले, तो फिर मैं बहुत खुश हुई। लेकिन बाद में पता चला ये पैसा मेरे घर खर्च के लिए पैसा था, कि आप महीने का खर्च चलाइए इससे। और यही था मेरा वीडियो। आई लाइक अच्छा लगा, बाय बाय।